हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑनलाइन चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो ये एक द यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल है जहां पर J-20 का कंपैरिजन इंडियन रफाल के साथ किया गया है। और इस आर्टिकल में अल्टीमेटली ये कहा गया है कि जो एडवांटेज है वो इंडिया के पास है रफाल की वजह से। तो इस आर्टिकल को लेकर ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि खाली 36 रफाल हैं, इसके बदले में चाइना के पास ऑलमोस्ट 200 J-20 होने जा रहे हैं। तो क्या ये कंपैरिजन वैलिड रहेगा? साथ ही साथ रफाल जो है ये एक 4.5 जन एयरक्राफ्ट है, वहीं पर J-20 जो है ये एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है। ऑल्दो इस आर्टिकल में फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं, पर फैक्ट्स देखने के तरीके से भी आर्टिकल की दिशा बदली जा सकती है। अगर आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों डिस्कस होने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली इस आर्टिकल में एक प्लेटफॉर्म के डिसएडवांटेज और दूसरे प्लेटफॉर्म के खाली एडवांटेज ही डिस्कस किए गए हैं। तो हमारा पर्सनल ये ओपिनियन है कि आप एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, भले ही एनिमी अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हो, ताकि आप अपने आप को उसके हिसाब से तैयार रखें और एक्चुअल कॉम्बैट में सरप्राइज्ड ना रहें। तो पहली चीज़ हम ये पॉइंट आउट करेंगे कि ये J-20 के बजाय J-16 एयरक्राफ्ट भी होते तब भी 36 और 200 का नंबर कहीं से भी बैलेंस आउट नहीं होता है। ज़्यादा नंबर आपको एडवांटेज देगा। दूसरी चीज़ हमें ये भी दिमाग में रखनी है कि इन प्लेटफॉर्म को चाइना द्वारा चाइनीज़ इक्विवेलेंट बताया जाता है F-22 रैप्टर का। सेम कैटेगरी में वो ये एयरक्राफ्ट रखते हैं और यूएस का बजट इनसे ऑलमोस्ट 4 गुना होने के बावजूद उन्होंने F-22 के नंबर्स जो हैं ये 200 से कम ही रखे हैं। वहीं पर J-20 के जो नंबर्स हैं पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की सर्विस में ये 200 को क्रॉस कर चुके हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं। यानी कि यूएस एयरफोर्स के लिए F-22 रैप्टर को ऑपरेट करना उसके हाई ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से जितना मुश्किल है, उतना J-20 को ऑपरेट करना पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए मुश्किल नहीं है। पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि F-22 रैप्टर के स्टेल्थ कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए जितना एफर्ट गया है उतना J-20 के केस में नहीं गया है, और ये F-22 रैप्टर जितना स्टेल्दी नहीं है। और ये चीज़ कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। जो बड़े कैनाट्स दिए गए हैं, जो इस प्लेटफॉर्म का बड़ा साइज है, जो इंजन नोजल है, ये इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पर यहाँ पर भी चीज़ों को सही किया जा सकता है कनार्ड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके और नए इंजन्स को यूज़ करके, जहाँ पर सेरेटेड पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो J-20B है ये WS-15 इंजन्स को यूज़ करता है जो कि सेरेटेड नोजल को यूज़ करते हैं, जहाँ पर विजिबिलिटी और आयर सिग्नेचर तो लो हुआ ही है, साथ में जो थ्रस्ट है ये भी सिग्निफिकेंटली बड़ा है। इसके साथ ऐसा कहा जाता है कि अब ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज करने में सक्षम है। बाकी जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर है इसको भी स्टेल्दी रखने की कोशिश करी गई है और कैंटेड शेप में ये सेंसर माउंट है। तो रफाल का भी फ्रंटल RCS काफ़ी कम माना जाता है, पर रफाल कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब है साथ ही साथ FSO की पोजीशन है और शेप है, ये फ्रंटल RCS को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो ये एस्टिमेट करना कि रफाल का RCS J-20 के कंपैरिजन में कम होगा, ये गलती होगी। बाकी एक चीज़ यहाँ पर सही मेंशन करी गई है कि चाइना का जो फोकस है ये नंबर्स पर होता है, जिसकी वजह से J-20 का प्रोडक्शन जो है काफ़ी तेज़ी से किया गया, जबकि जो डेवलपमेंट है ये प्रॉपरली अभी भी चल रहा है। तो J-20A जो कि सबसे ज़्यादा नंबर में सर्विस में है, इनको आप कम्प्लीटली 5th जनरेशन कह भी नहीं सकते। यहाँ पर पुराने रशियन Il-31 इंजन्स और बाद में WS-10 इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ना ही इस प्लेटफॉर्म को सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और ना ही इनकी विजिबिलिटी लो है, चाहे हम IR की बात करें या फिर हम RCS की बात करें। वहीं पर नए WS-15 इंजन की बात करें तो इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि टेस्टिंग के दौरान ये इंजन एक्सप्लोड हो गए थे, जो कि चाइना की क्वालिटी कंट्रोल और सिंगल क्रिस्टन टर्बाइन ब्लेड्स पर क्वेश्चन पैदा करता है। तो एक इंजन एक्सप्लोड की वजह से पूरे इंजन की क्वालिटी पर सवाल पैदा किया जाए, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये जो इंसिडेंट है ये 2015 का है और ये इंजन फाइनली J-20B प्रोटोटाइप के साथ 2022 में पहली बार देखा गया था। तो 7 साल बहुत लंबा समय होता है प्रॉब्लम को सॉर्ट करके इम्प्रूवमेंट्स को करने के लिए। और जिस तरीके की प्रोग्रेस बाकी चाइनीज़ इंजन के साथ देखी जा रही है, जहाँ पर हम WS-10 को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, जहाँ शुरुआत में रशियन इंजन से भी कम रिलायबिलिटी मिल रही थी और अब उनसे भी ज़्यादा रिलायबल इंजन ये बना रहे हैं, और इवन रशियन इंजन्स को अपने खुद के डोमेस्टिक इंजन से वाइडली रिप्लेस कर रहे हैं। तो बिना कॉन्फिडेंस के अपने सिक्योरिटी को रिस्क पर डालकर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करेगी। तो WS-15 को अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट्स रखे गए हैं उसमें कहा गया है कि जो रेडार्स हैं और बाकी सेंसर्स हैं इनकी कैपेबिलिटी के बारे में हम नहीं जानते। रडार यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है ये एक AESA रडार है और इसके लिए कहा जाता है कि ये 2000 तक TR मॉड्यूल्स वाला रडार है और काफ़ी पावरफुल हो सकता है।
तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि रफाल का जो नोज कोन है ये कंपेरेटिवली छोटा है, इसलिए यहाँ पर जो रडार यूज़ किया जा रहा है ये भी छोटा है। तो डेफिनेटली J-20 का रडार यहाँ पर पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम ये एस्टिमेट कर लें कि ये रडार ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, ये भी गलत है। बाकी एक और पॉइंट मेंशन किया गया कि J-20 ने ज़्यादा कॉम्बैट नहीं देखी है रफाल के कंपैरिजन में, और चाइना द्वारा इन्हें एक्सरसाइजेस में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इनकी कैपेबिलिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम एक इंसिडेंट डिस्कस करना चाहेंगे कि मार्च 2022 में USAF ने J-20 को फेस किया था ईस्ट चाइना सी के ऊपर, जहाँ पर इनके F-35 J-20 के अगेंस्ट थे। तो वहाँ पर USAF का असेसमेंट ये था कि ये काफ़ी प्रोफेशनली अपने J-20 को फ्लाई कर रहे थे, और जो J-20 के साथ कमांड एंड कंट्रोल था उससे USAF काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। तो वेस्टर्न टैक्टिक्स इनके पास जा रही है, अब ये कहाँ से जा रही है ये सवाल है। हो सकता है दूसरी एयर फोर्सेस जो कि वेस्टर्न एयर फोर्सेस के साथ ट्रेंड होती हैं वो इनको ये टैक्टिक्स सिखा रही हों। इसमें स्पेशली पाकिस्तान का नाम सामने आता है। बाकी बीच में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि ये वेस्टर्न पायलट्स को हायर कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देकर अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। तो इनकी ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाना गलत होगा। ये चीज़ ज़रूर कही जा सकती है कि जो इनके इनिशियल J-20A थे वो कैपेबिलिटी में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं थे, पर रेगुलर इम्प्रूवमेंट की वजह से जो इनके नए B वर्जन है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हुए हैं, और एयरक्राफ्ट बड़े नंबर में होने की वजह से आपके पास नंबर एडवांटेज रहेगा। बाकी पुराने एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जा सकते हैं, तो ये टैक्टिक्स गलत नहीं है। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म का प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट चलता ही रहता है। बड़ी वॉर में क्वांटिटी मैटर करती है। वहीं पर अगर रफाल की बात करें तो रफाल 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि ये दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट है। इवन F-22 रैप्टर को भी विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में डिफीट किया हुआ है, जिसके वीडियो एविडेंसेस हैं, और वो भी तब जब F-22 रैप्टर सुपर मनोवरेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। पर क्या ये चीज़ पॉसिबल होती बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पर रैप्टर को 100% एडवांटेज होता। हाँ, जो पैसिव सेंसर्स हैं ये एंटी स्टेल्थ होते हैं, जो कि रफाल फीचर करता है। यहाँ पर जो फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स है, इसमें जो IRST सेंसर है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और 50 से 100 किलोमीटर के बीच में ये हीट सिग्नेचर को पहचान सकता है, जिसकी वजह से टारगेट डिटेक्शन ईजी हो जाता है, भले ही ये स्टेल्थ टारगेट हो। बट अगेन, अगर सामने वाले एयरक्राफ्ट के पास एक काफ़ी पावरफुल रडार है और ऐसी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में टारगेट तक पहुंच सकती हैं, तो फर्स्ट शूट एडवांटेज उन्हीं के पास होगा। तो यहाँ पर J-20 के पास एडवांटेज रहेगा। बट अगेन, यहाँ पर हमें एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि टेरेन भी मैटर करता है। हिमालय में आपको टेरेन मास्किंग मिलेगी, जिसकी वजह से जो फाइटिंग ग्राउंड है वो थोड़ा लेवल हो जाता है। तो हिमालय की कॉम्बैट में आप क्लियरली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो तब जब आप 1 वर्सेस 1 की बात कर रहे हों। नंबर्स अगर सामने वाले के पास ज़्यादा है तो उनके पास एडवांटेज ज़्यादा है। तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि इंडियन एयरफोर्स को अगर J-20 काउंटर करने हैं, और अगर वो रफाल से ही ये करने का प्लान कर रहे हैं, तो रफाल के नंबर बढ़ाने यहाँ पर ज़रूरी हैं। बाकी अगर हम 1 वर्सेस 1 की बात करें तो क्या रफाल के पास एडवांटेज है? तो इस केस में हम ये कहेंगे कि अगर J-20 की कैपेबिलिटी जो बताई जा रही है वैसी है, तो J-20B एक सुपीरियर प्लेटफॉर्म है। इवन एक और पॉइंट जो मिस आउट हो गया उसे भी हम डिस्कस करेंगे। J-20 जो है ये इंटरनली वेपन्स को कैरी करता है, रफाल नहीं करता है। तो फ्रंटल RCS कम होने के बावजूद जब रफाल द्वारा वेपन्स कैरी किए जाएंगे तो वहाँ पर RCS बढ़ेगा ही। वहीं पर J-20 इंटरनली वेपन कैरी करेगा, वहाँ RCS नहीं बढ़ेगा। तो क्लियरली लोअर RCS का एडवांटेज J-20 के पास रहेगा। बाकी एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे, J-20 को मेनली इंडिया पर फोकस करके नहीं बनाया गया है। तो जो 200 के ऊपर J-20 फाइटर्स हैं वो सारे के सारे इंडिया के अगेंस्ट में पिच नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया द्वारा रफाल बड़े नंबर में लिए जाते हैं तो हमारी जिस तरीके की जियोग्राफी है, हम चाइना के अगेंस्ट में रफाल के मैक्सिमम नंबर रख सकते हैं, जो कि हमें एडवांटेज देगा। तो हमें चाइना के साथ नंबर्स में कंपटीशन नहीं करना है, बट हमें नंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत ज़रूर है। तो अगर हम J-20 थ्रेट मैनेज करना चाहते हैं, रफाल से ही करना चाहते हैं, तो रफाल के नंबर बढ़ाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।